जिसमें तुम चेहरा देख सकते हो, चेहरा देख सकते हो। ओह, मटके का, बाल्टी का पानी तो मात तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है। ये विद्वान, ये मुनिराज विश्व को चेहरा दिखाते हैं। यदि पानी के अंदर तुमने पत्थर डाल दिया तो पानी मित्र उछलने लगेगा, पानी अस्थिर हो जाएगा, तो चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। जितने छात्र हैं, जितने विद्वान हैं, जितने मुनिगण हैं, त्यागी वृंद हैं, साधु संत महात्मा हैं, इन सबको ठंडा रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, शीतल रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ठंडे शीतल स्थिर रहोगे तो विश्वास मानिए, जैसे पानी की बाल्टी में चेहरा दिखता है, ऐसे स्थिर चित्त में तत्व ज्ञान झलकता है। वो तत्व ज्ञान जो है विश्व का कल्याण करने वाला होता है। यदि माँ, यदि आपको अपने बेटे को ज्ञानी बनाना है तो टेंशन देना बंद करो। आप कितने दुखी हो, परेशान हो, तब भी छात्रों के अंदर आपको घर की बातें नहीं बताना चाहिए। घर में कौन सी परेशानी चल रही है ये उनको ना बता करके आप स्वयं सहन करो, लेकिन बच्चों को ये महसूस मत होने दो कि घर में ये परेशानी है। यदि वो परेशानी उनके मस्तिष्क में चली गई तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। जितनी मुनिराज हैं शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग में जा रहे हैं, सत्यार्थ सागर जी, ऐसे भी त्रागी श्रमणों के कान में व्यर्थ के शब्दों के जहर बांट डालना कभी। गुरु जी ऐसा हो गया। हे मित्र, कोई जीव गहरा तत्व की डुबकियां लगा रहा था, ज्ञान में अवगाहन कर रहा था। आपके मुनिगण प्रशांत रहेंगे, शांत रहेंगे, बिल्कुल स्थिर होंगे, तो आपको मित्र तत्व ज्ञान के मणि मोती प्रदान करेंगे। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि जो है, कर्तृत्व बुद्धि जो है, प्रमोद मित्र समझ, अमित से कह देना, जैसे गेहूं के अंदर एक कीड़ा लग जाए, ऊपर से चमकता दिखेगा, अंदर खोखला। धान में कीड़ा लग जाए, ऊपर से चमकता दिखता है, अंदर खोखला, बराबर। ऐसे जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में चिंताएं लग जाएं, ऊपर से चमकता भले दिखे पर भीतर खोखला हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है। जैसे कड़वी नीम के पत्ते आप वर्ष भर के गेहूं को रखने के लिए उसके अंदर डाल देते हो, कीड़े ना लग पाए। नीम के पत्ते भर दिए, बोले इसमें कीट न उत्पन्न हो पाए। ऐसे मित्र अपने अंदर तत्व निर्णय की ऐसे औषधियां भर के रखो, जिससे व्यर्थ की चिंता के कीड़े ना लग पाए, बुद्धि नष्ट ना हो पाए। सहज स्वरूप का वेदन वही कर पाएंगे अभिषेक जो चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। तलवार से दूसरे का घात करने वाला हत्यारा होता है, पर चिंता के भार से अपनी विशुद्धि की हत्या करने वाला वे महापापी होता है। स्वयं के परिणामों की शांतता, स्वयं के परिणामों की विशुद्धि की हत्या न हो तो कोई किसी पर तलवार नहीं चला सकता। जितने लोक में हत्यारे दिख रहे हैं, तलवार चलाते, छुरी चलाते दिख रहे हैं, मित्र छुरी चला रहे हैं, ये सारे के सारे जीव अपनी हत्या कर चुके होते हैं। स्वयं की हिंसा किए बिना बाहर की हिंसा हो नहीं सकती। स्वयं की हत्या किए बिना बाहर की हत्या कोई कर नहीं सकता। मुमुक्षु बड़े संभल के सुनना, ये तत्व निर्णय की व्याख्या है और आज के लिए नहीं है, जीवन के अंतिम स्वास्थ्य के लिए नहीं है। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं हो तब तक के लिए संपत पाठनी ये उपदेश आज के लिए नहीं है, निर्वाण प्राप्ति तक के दिन के लिए, अंतिम दिन के लिए है।
स्वयं की हत्या किए बिना दूसरे की हत्या व्यक्ति कर नहीं सकता। स्वयं के भाव प्राणों की विशुद्धि का घनन करता है, तभी दूसरे पर वार कर सकता है। शांत चित्त था आपका, क्रोध ही नहीं आ रहा है, न क्रोध कषाय न क्रोध शल्य, दोनों से तुम शून्य हो, तो तुम किसी के ऊपर गुस्सा करोगे? गुस्सा करोगे? गुस्सा आ सकती है? नहीं आ सकती। जो क्रोध कषाय से भरा के अपने आप को भरू बैठा हुआ है, वही दूसरे पर कषाय कर पाएगा। वही दूसरे पर कषाय कर पाएगा, प्रहार वही कर पाएगा जिसने स्वयं पर वार कर लिया है। दूसरे पर वार करने पर पुण्य तीव्र उसका है, उसका घात हो ना हो, पर तुम्हारा घात हो चुका है। सही स्वरूप पर विचार ही नहीं है, सूक्ष्म तत्व जानने की गवेषणा का भाव ही नहीं है। जैसे मित्र आपको किसी वस्तु के गहरे में जानने की जिज्ञासा होती है, भट्टा रख दी, यहीं से तत्व ज्ञानी का दर्शन प्रारंभ होता है। जिज्ञासाओं का समाधान ही तो दार्शनिक दृष्टि है। स्वयं के अंदर जिज्ञासाएं खड़ी करो, और स्वयं के अंदर जिज्ञासाएं उपस्थित हो और स्वयं जिज्ञासाओं समाधान कर देता है, वो दार्शनिक पुरुष हो जाता है। और जो अपने मस्तिष्क से जिज्ञासाओं को समाधान नहीं कर पा रहा है, वो बाहर दूसरे विद्वानों से मिल रहा है, विद्वानों से मिलकर के समाधान नहीं कर पा रहा है। माना कि हमने बहुत समय पहले सुना था कि एक नादिनी मठ है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर जिले में, आचार्य विमल सागर महाजी संघ में एक चित्राबाई माँ थी। वो आपके इसी मठ कोल्हापुर की माँ थी, जिसने अंतिम सांस तक आचार्य महाराज की सेवा की। और मानना पड़ेगा उस माँ के अंदर की विशुद्धि का परिणाम है कि चित्राबाई विचित्रमती आर्का माता बनी और उसने समाधि मरण किया। चित्राबाई का नाम था विचित्र सागर जी, विचित्रमती माता जी। तो मतलब माता जी बनी। तो हमने सुना कि चित्राबाई मां बन गई, माता जी। मुझे बहुत ये आनंद आया। जिस जीव ने जीवन में मुनियों के आहार कराए, एक बार पन्ना में आए आचार्य विमल साहब महाराज जी, तो आचार्य विराग साहब ने हमको समझा दिया था, देखो बेटा, ये बाई पड़गान करे ना, सो तुम खड़ी हो जाना। मतलब वो हाथ पकड़ लेती जिस हमारा पड़गान होता है। आप लोग ऐसा नहीं करना, आप सब कोल्हापुर के हो। नहीं, ऐसा करना नहीं। वो माँ बहुत दमदार थी, वो सोच ले इन महाराज को पड़गान करना ही मुझे, सो ऐसे सामने खड़ी हो जाती थी। जे यहाँ की जो लोटी रहते झारी छोटी छोटी सी कलसिया, वो सबसे पहले मैं चित्राबाई के हाथ में देखी थी। मतलब जो यहाँ की कलसिया रहती ना, बस छोटे सी कलसिया, उस पर एक श्रीफल रखा छोटा सा, वही लेके खड़ी होती थी, कोई दूसरा पड़गान का सामग्री नहीं लेती थी। 8 दिन तक मुझे लगातार उसके यहाँ जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? और जैसे पन्ना में पड़गान का समय आया ना, वो सामने खड़ी हो जाए, वो क्या बोले, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? मेहमान महाराज, और पर का मशरू। मैं कहता, माँ हाथ मत लगाना, तू तो खड़ी पड़गान कर ले। इतनी परिणाम, और जितने मुराद होते थे,
भट्टारक जी, सबसे पहले वो माँ प्रत्येक साधु को पेड़ा खिलाती थी। सबसे पहले पेड़ा खिलाती थी। तो एक दिन पूछा कोई ने, भाई माँ ये सबसे बड़े पेड़े क्यों बोले? बोले मीठा खाएगा, शांत रहेगा, मीठा जिएगा, मीठा बोलेगा, मीठी साधना करेगा। मतलब लोग कहते थे बहुत गुस्सैल माँ है, बहुत गुस्सैल माँ है, चिल्ला पड़ती थी किसी पर, लेकिन अंदर कितनी विशुद्धि थी उसकी समाधि ने बता दिया। जिसने प्रतिदिन सैकड़ों मुनियों को हार दिए हो, वो विशुद्धि कहाँ जाएगी? प्रशांत मित्र, एक एक बूंद भी टपकता रहेगा पानी तो मटका भर जाता है, भरता ना। एक एक दिन की विशुद्धि जब टपकती रहेगी तो पुण्य का मटका भरता है। मालूम है वो मित्र भट्टारक जी, तुम्हारे जितने विद्वान यहाँ पर मठ में, इन सबको मैं देखता रहता कि लोगों का मन करता है कि अब साधु आ गए तो हमको परेशानी होगी। ये लोग श्रद्धा से साधुओं की सेवा कर रहे हैं, श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं। नहीं तो मैंने दक्षिण में और भी जगह गया था, एक जगह में गया, पंडित जी ने बोल दिया पूरे गांव में सूतक लगा है। सौरभ विदिशा मेरे साथ था, बोले पूरे गांव में सूतक है महाराज जी। तो सौरभ मेरे पास आया, बोले महाराज जी पंडित जी ने कहा कि पूरे गांव में सूतक है। मैंने कहा बालक, ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे गांव में सूतक हो, अपन चलते हैं जो होगा सो देखेंगे। मैं उस गांव में गया, पंडित जी गया, ये महाराष्ट्र कर्नाटक का गांव था। जब वहां पहुंचा तो लोगों ने देखा छोटे छोटे महाराज, 2006 की बात। रुका, पंडित जी देखते रहे। वो पंडित इतने भक्त बन गए जिन्होंने कहा था पूरे गांव में सूतक है, वे सेवा में लग गए। और सेवा में लगे, एक दिन श्रीफल लेके आए। महाराज जी आप रुको, पता नहीं मुझे आपको देख करके राग होता है। अपनी मराठी टूटी फूटी हिंदी बोले मुझे राग होता है। अच्छा, जब हमने बिहार किया, वो पंडित जी गरीब नहीं थे, बहुत धनपति थे, उनकी गाड़ी थी स्वयं की। वो विदिशा के सौरभ ने गाड़ी लगा दी, बोले जब तक महाराज जी जाएंगे तुम्हारी गाड़ी लेके जाओ। अब सौरभ उनका चेहरा देख रहा कि वही विद्वान है जो कह रहा था पूरे गांव में सूतक है। पंडित जी, आप लोग जो आस्था श्रद्धा भक्ति है, विश्वास मानना ज्ञानी, एक पानी की बूंद आप भगवान के सिर पर डालते हो और नीचे आते ही वो पानी गंधोदक हो जाता है। ओहो, एक पानी की बूंद आप भगवान के सिर पर डालते हो और नीचे आते ही सब इंतजार ही करते हैं, पंडित जी गंधोदक कब दे रहे हो। ओहो, जब लोटे में था आपके कलश में तो कोई नहीं मांग रहा था, और जैसे प्रभु के मस्तक पर गया तो हर व्यक्ति कहता पंडित जी गंधोदक दो ना। हे मित्र, ये तुम्हारा चित्त का जो नीर है, तुम्हारे मन में तब तक कोई उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, और जैसे तुम्हारी श्रद्धा का नीर गुरुओं के चरणों में गिरता है, वही तुमको पुण्य का गंधोदक बन जाता है। इसलिए जितने मठ में विद्वान हैं मित्र, सब खुश रहो और ये सोचो कि मेरे लिए 3 लोक में से बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। सुबह से लोग चर्मकार चमड़े के जूते सिल रहे हैं, कसाई मछली छील रहा है, तुम्हारा कितना भाग्य है। सुबह से जगते ही 3 लोग के नाथ के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं आप सिर पर।
गंधोदक बना रहे पानी को। मैं क्यों खुश होता हूं मालूम? अभी वो भाई बैठा देखो, पंखा कर रहा बच्चे पर, देखो पंडित जी ये बहुत छोटे से मेरे पास आ रहा है। अब देखो कितने प्रेम से बच्चे को हवा कर रहा है। कर 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 भाई, वो भविष्य का भगवान है। लेकिन बात ऐसी है, बच्चे की माँ तो मुस्कुरा रही है, वो बैठा बैठा हवा कर रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूं? जय हो अम्मा जनवाणी, क्या भाग्य मेरा कि सुबह से उठते ही क्या 3 बजे से ही क्या मालूम, मैं जहाँ विश्राम भी करता हूँ, पंडित जी जाना मेरे कमरे में कभी कुछ नहीं मिलेगा, मेरे सिराने जिनवाणी है। सिराने मतलब सिर के ऊपर। ये बुंदेलखंडी बोले ना इसलिए बोला भाई। सिर के ऊपर मस्तिष्क के पीछे देखो क्या है? जिनवाणी है। जैसे बच्चा सो रहा है, पिता फिर भी ये हवा कर रहा है, दुलार दे रहा है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है। ऐसे मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं सोता भी हुई थी तो माँ जिनवाणी मेरे पीछे हवा कर रही है। तब तो ज्ञान की हवा चल रही है। मालूम, मैं अपने कक्ष में कुछ रखने ही नहीं देता। एक सज्जन एक दिन फोटो रख गए, मैं वो भी कह दिया निर्गंध उठा ले जाओ उसको। कुछ भी सामान नहीं रखने देता हूं। मुझे मालूम है वो जिनेश्वर किसान का है। अच्छा लगा लेना। सागर किसान का है, उनको भी लगा लेना। और कोई किसान नहीं बैठा क्या? अच्छा आप किसान हो भैया? मित्र आप जो है ना, खेत में बीज बोने के बाद अंकुर होते हैं, उससे सब बहुत सारी घास उगने लगती है, उसको तुरंत निकाल देते। बोले क्यों? यदि घास रहेगी तो हमारे फसल ऐसे। मालूम, मैं अपने में कमरे में कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, हटाओ यहाँ से बाहर करो। बोले क्यों? कि सब मैंने किसान को देखा, वो अपने खेत में दूसरी सामग्री को नहीं उगने देता, मात्र अपनी फसल को ही रहने देता है। ऐसे ही जो माँ जिनवाणी की तरंगें उठ हो रही है, जो हमारे अंदर प्रभाव सुनने में, जब भी आँख खोलूंगा तो जिनवाणी दिखेगी, कुछ भी देखो तो जिनवाणी दिखेगी। और कुछ लग गया तो दिमाग वहाँ जाएगा। तो मेरे मित्र, तब तुम अपने खेत के खाद पानी को दूसरे को नहीं देना चाहते हो, तो मैं अपनी बुद्धि को जिनवाणी के बाहर किसको दूँ?